तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो शायद पत्थर दिल की हूँ, मेरे को तो समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो अपने आप को पत्थर से कम नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को आप मानो कि 20 दिन का था तो मैंने उसको हंसाया था, और 20 दिन का बच्चा इतना ज़्यादा नहीं हंसता, उसने इतना ना ज़ोर ज़ोर से हंसता था जैसे कि 6 महीने का। की जो मर्ज़ी है, उसने मुझे जिस हाल में रखा मैं खुश हूँ। मगर मैं ये चीज़ें देखती मुझे भी अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में, शहनाज व्लॉग्स में खुशामदीद होगी आप सब लोगों का। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। बाकी जो डोडा वाली न्यूज़ है वो मैं बार बार देख रही हूँ तो बहुत दिल दुखी हो रहा है उससे। कैसे वो माँ बाप फेस कर रहे होंगे, कैसे वो मतलब वो देख रहे होंगे अपने बच्चे की लाश जब सामने आई होगी, अल्लाह तौबा। तो और क्या नाम लेते हैं कि वो जो स्कूली लड़कियां थी ना, जो स्कूली बच्चे मतलब बाकी पिकनिक के लिए गए थे, मैंने वो वीडियोस भी देखी। वहाँ पे वो जो गर्ल्स हैं वो इतना रो रही हैं, हद से ज़्यादा वो रो रही हैं। देखो यार, जैसे कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, फिर उनमें से एक कोई बिछड़ जाए, ये तो हुआ ना कि ये हमेशा के लिए गया, ये एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं गया, ये हमेशा के लिए छुप गया। अब ये नहीं दिखेगा उन लोगों को। जैसे कि एक स्कूल में होते हैं या कहीं भी एक ग्रुप होता है, वहाँ से अगर एक पर्सन चला जाए तो जाहिर सी बात दुख होता है। जैसे अगर मेरी कोई सिस्टर या कोई भी मेरे पास आए, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, या मैं जाती हूँ मैं वापस आती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, मुझे रोना आता है जब मैं वहाँ पे होती हूँ। मुझे इतना फ़ील होता है कि कहने की बात नहीं है। तो वैसे उन लोगों की बात है, उनका वो दोस्त हमेशा के लिए छुप गया। वो कैसे उस अपनी जवानी को मिट्टी में छुपाएगा? वो माँ बाप क्या करेंगे? वो लड़की इतना ज़ोर से रो रही थी, इतनी ज़ोर से रो रही थी ना, मुझे खुद आंखों में आंसू आ गई। मतलब मैं देख के इतना वो हो गई ना कि जैसे कि मेरे भी छोटे 2 भाई मरे, एक पैदा होते ही मरा था, एक 6 महीने का मरा था। जो 6 महीने का मरा था मुझे अभी तक नहीं बोलता, और जो दूसरा मेरी सिस्टर का बेटा मरा था शाजिब, उसको मैंने खुद नाम रखा था। और मतलब कि जब मैंने सुना कि शाजिब की डेथ हो गई, मैं पागल हो गई थी, कसम से मैं पागल हो गई थी। मुझे इतना प्यारा था वो, जान से प्यारा था। मेरे इंस्टा पेज पे जाके लास्ट में नीचे देखना, एक बच्चा होगा मेरे साथ में, तो वो ही था वो। उसकी जब डेथ हो गई तो फिर मैं उसकी और कोई मतलब पोस्ट कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, आप देखना कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बच्चा था। तो वो जब मरा था मुझे इतना वो हुआ था ना, मैं सोच रही थी कि यार अब क्या। वो जब मैं जा रही थी मैं यही दुआएं कर रही थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ना करे ये झूठ हो, शाजिब को होश आ जाए। वो तो कुछ नहीं था, 1.5 साल का बच्चा था, वो ज़्यादा भी नहीं था, उतनी मेरी मेमोरीज़ भी नहीं थी कोई उनके साथ में। लेकिन मुझे इतना हुआ था जब मैं उसकी कब्र पे गई तो मेरी मतलब वहाँ से चीखें निकल गई थी, इतना ज़्यादा वो हुआ था। तो फिर इसका माँ बाप है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, वो कैसे अपने बच्चे को देखेंगे कफ़न पहनाते, उसको गुस्ल देना, उसको कफ़न पहनाना, उसको मिट्टी में छुपाना। ठीक है, माँ उसकी क्या करेगी? माँ के लिए बच्चा अपना क्या होता है वो माँओं को पता है। हो सकता है आप लोग कहेंगे कि आपको क्या पता है माँ क्या होती है या बच्चा क्या होता है। जाहिर सी बात है मेरा तो कभी ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट ऐसा है कि यार जिसकी माँ का बच्चा इस मिट्टी में छुप गया, वो माँ लोगों के बच्चों को देखेगी, उसकी यूनिफॉर्म्स देखेगी, उसके किताबें देखेगी, उसके बैग देखेगी, उसकी हर चीज़ देखेगी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी, उसके क्या रिएक्शन होंगे। मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ, मुझे बहुत फ़ील हो रहा है। क्योंकि जब मेरा छोटा भाई डेथ हुआ था 6 महीने का, तो तब क्या हुआ था कि मेरी मम्मा ने पता नहीं 1 महीने तक कि कितने टाइम तक खाना नहीं खाया। तो वो इतना रो रही थी कि उसने क्या किया था कि अपने वो जो मेरा भाई था उसके जो कपड़े वगैरह थे ना वो उसने रखे थे, वो उनको गोद में रखती थी और गोद में रख के वो रोती थी। जब मैं मम्मा को रोते देखती थी ना, हाय अल्लाह तौबा। एक दिन सुबह हुआ, मम्मा जागी, देखो दूध पीने वाला बच्चा था। तो जाहिर सी बात है माँ को पता है दूध आता है तो वो अपने बच्चे को पिलाती, लेकिन उसके पास नहीं था। उसने मम्मा ने बच्चे के वो कपड़े उठाए हुए थे ऐसे गोद में, और वो गई हुई थी कब्रिस्तान में, वहाँ से रो रही थी। वहाँ पे जाके कब्र पे वहाँ से गए पापा ने मम्मा को लाया घर लाया तो
मम्मा ने वो गोद में उठाए हुए थे कपड़े और वो उसको लेके ना वो रो रही थी। तो मुझे ऐसे कानों में आवाज़ नहीं, मुझे ऐसे लगा कि मम्मा उसको शफ़ायत था उसका नाम, तो मुझे लगा कि मम्मा उसको लेके आ रही है। और मैंने अपनी माँ को रोते देखा हुआ है, उसके लिए तड़पते देखा हुआ। मेरी मम्मा कितना तड़पती, मेरी मम्मा ने कई दिन तक खाना नहीं खाया था उसके लिए। हालांकि वो 6 मंथ का बेबी था, तो वो डेथ हो गया था क्योंकि 6 मंथ पहले नानी जी की डेथ हुई थी, उसके बाद में मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो मैंने देखा था अपनी मम्मी को रोते उसके लिए कितना वो बहुत रोती थी। मम्मा की जान बसती थी अपनी औलाद में। शायद कि जो मम्मा को कैंसर निकला या कुछ भी निकला, वो मतलब कि बच्चों की वजह से, क्योंकि मम्मा ने हमारे पीछे बहुत कुछ फेस किया। तो उतने सारे बच्चे के लिए अगर वो कर सकती, तो इसका तो इतना बड़ा था, स्कूल में जा रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो फिर तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जब मम्मा आई उसको उसके कपड़े लेके ना गोद में, तो मुझे लगा कि ये शफ़ायत में इतना ज़्यादा खुश। और आप मानोगे 20 दिन का था, तो मैंने उसको हंसाया था। और 20 दिन का बच्चा इतना ज़्यादा नहीं हंसता, उसने इतना ना ज़ोर से हंसता था जैसे कि 6 महीने का बच्चा हंसता है ना, वैसे वो हंसा था। वो कहते ना कि जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा होता है वो नहीं रहता है। तो वो चीज़ें मैंने मम्मा को देखा है। कई दिन मम्मा भूखी रहती थी, कई दिन फिर वो मतलब शायद हो सकता है उसको वैसे वो बीमारियां लग गई, वैसे वो उसको वो हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, वो फिर कैंसर का होना, ये होना। तो मतलब ये है, ये एक माँ कैसे फेस करती है, एक माँ ही जान सकती, हम तो नहीं कुछ जान सकते। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो शायद पत्थर दिल की हूँ, मेरे को तो समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो अपने आप को पत्थर से कम नहीं समझती हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ कि एक रखा हुआ पत्थर होता है साइड पे, सेम मैं हूँ वो। तो मैं ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे अल्लाह की जो मर्ज़ी है, उसने मुझे जिस हाल में रखा मैं खुश हूँ, मगर मैं ये चीज़ें देखती हूँ मुझे भी तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो जो ऐसे हादसे जाते हैं ना, तो वो मुझे कभी भूलते नहीं हैं, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। जब मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, जब मम्मा को दफन करके दूसरे दिन ना वो हुआ था, उसको मतलब कि दूसरी सुबह हुई थी, तो ऐसे सब लोग सोए हुए थे वहाँ पे। और फजर के टाइम पे मुझे ऐसे मम्मा की आवाज़ सुनाई दी बाहर से कि जैसे मेरी मम्मा बुला रही है। तो ये वाक़या होते हैं ना, ये कभी नहीं भूलते हैं, ये मुझे नहीं भूलेंगे कभी भी। कुछ ऐसे वाक़या हैं मेरी लाइफ के, वो मुझे नहीं भूलेंगे। बट ऐसे है कि बाकी मैं अपने आप को एक पत्थर के सिवा कुछ मानती नहीं हूँ। यह है कि लेकिन यार दुआ करना, अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उसकी माँ को सब्र और जमील अता फरमाए, ही दुआएं कर सकते हैं हम। लेकिन बाकी रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे टीचर्स से, ऐसे स्कूलों से कि ऐसी जगह पे मत ले जाएं बच्चों को पिकनिक के लिए जहाँ पे वो हानिकारक हो जाए उनके लिए। किसी का बच्चा खो गया इस टाइम पे, कहीं ना कहीं स्कूल भी उसके लिए ज़िम्मेवार है, वो टीचर्स उस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि वो वहाँ पे लेके गए ऐसी जगह पे। और अगर आप लेके गए तो आपको ध्यान रखना चाहिए था उनके लिए कि ऐसा ना हो, ऐसी कोई वारदात ना हो जिसकी वजह से किसी की जान जाए। तो बाकी बस मेरी तो दुआएं हैं, अल्लाह ताला मगफिरत करे उस बच्चे को और उसकी माँ को सब्र दे, उसके बाप को सब्र दे, जो भी हैं क्लासमेट वगैरह सबको अल्लाह ताला सब्र दे। सबसे ज़्यादा फ़ील होता माँ को, मैं तो बोलूँगी कि उसकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। बस यही है, दुआएं करनी चाहिए। जो भी यहाँ गुज़र जाते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैं अंदर पार्क में आई हूँ, अभी जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि काफ़ी टाइम से आई हूँ मैं अंदर। आधा 1 घंटा हो गया मुझे, 1 घंटा नहीं हुआ, आधा घंटा, वो बाहर काम नहीं था इसलिए मैं अंदर आ गई थी पार्क में। तो चलिए चलते हैं बाहर, हमारा व्लॉग हो गया है स्टार्ट, देखते हैं आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। गाइज़ ये है हमारे जम्मू के दुकानदारों का हाल, ये देखिए। ये चप्पल मैंने आपके सामने ही परसों लाई थी ना, 700 रुपये दे के लाई थी मैंने, और ये देखो कल दिन पहने और आज ये हाल इसका हो गया, ये टोटली निकल गई। और उस बंदे ने बोला नहीं मैडम ये कहीं नहीं जाएगी, ये है वो है। इतनी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इतना भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए कि किसी भी कस्टमर को देख के कोई अनजान हो, आपको लगे कि ये जानता ही नहीं है कुछ, तो लूटना नहीं चाहिए किसी से। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी दुकानदारों से
और आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, परसों लाई थी ना मैंने आपको दिखाया था, मंडे को मैंने लाई थी, हाँ मंडे को लाई, कल ट्यूसडे को लगाई, आज वेडनेसडे को ये फट गई। आप देख सकते हैं ये हमारे दुकानदारों की सच्चाई है जम्मू के। सभी दुकानदार एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सभी को हम अच्छा भी नहीं समझ सकते। ये देख रहे हैं आप, हालांकि उस दुकान की वीडियो भी मैंने डाली है, बट क्या बोलेंगे आप, छोड़ो। मैं आ चुकी हूँ घर वापस, खाना भी खा लिया और यहाँ पे मैं अपना चाय का मग भी लाई हूँ साथ में। ये देख सकते हैं आप, चाय का कप भी लाई हूँ मैं भर के, नमकीन चाय। और मुझे दर्द हो रही थी तो मेडिसिन भी ले ली मैंने, पता नहीं गैस सी बनी थी क्या, मुझे इधर ना जलन सी हो रही थी, तो अभी मैंने वो मेडिसिन भी ले ली। अब खाना खाया, बर्तन धो के लाए, सुबह फिर नहीं धोए जाते हैं, कभी मंडी जाओ तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इसलिए फिर मैंने अभी वो क्या नाम लेते हैं, बर्तन धो के लाए। और जो वो पानी भरने वाला था वो सुबह ही भरा था, जब मैं आई थी तब शायद मोटर चल रही थी, लेकिन मैंने सुबह भरा था पानी, तो इसलिए अब मेरी बाल्टी भी ख़राब हो गई जो पानी वाली है, काफ़ी साल पुरानी है, अब जब से मैं जम्मू में हूँ तब से है वो। तो अब न्यू वाली बाल्टी लेनी थी। ऐसे और भी हैं 2-3 बाल्टियाँ, मगर सही पानी के लिए नहीं है, वो पैंट वाली है। छोटा सा वाटर कूलर है लेकिन उसमें ज़्यादा पानी नहीं आता। तो अब देखूँगी या फिर पानी का कैंपर बड़ा वाला ले आऊँगी, या फिर देखूँगी क्या करूँगी जब कहीं फुर्सत लगेगी। अभी फ़िलहाल काम के हालात ख़राब हैं, काम नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो इसलिए अभी कुछ लेना मुनासिब नहीं है। जैसे जैसे काम ठीक होता जाएगा तो वैसे वैसे मैं जो चीज़ें नहीं हैं वो लेती जाऊंगी। तो बाकी बस यही है जो आपके साथ शेयर किया, ज़्यादा कुछ है नहीं। और YouTube के रिलेटेड मैं आपको बातें करना चाहूँगी, जो कि मैंने गलतियाँ की हैं अपने YouTube चैनल पे वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने चेक किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर ही हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, बेचारी मेरी तरह ही क्रिएटर हैं, किसी के 1000 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 500 है, 600 है, 200 है, कुछ ऐसे मैंने चेक किया था। तो उनकी वीडियोस भी मैंने देखी थी। कुछ लोग किसी का कंटेंट उठा के डालते हैं, तो ऐसा मत करें, ये आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, जैसे मेरी मेहनत ज़ाया होगी, जैसे मैं रो रही हूँ, तो ऐसे आपको ना रोना पड़े, इसलिए मैं अलर्ट कर रही हूँ पहले से ही। ऐसा काम मत कीजिएगा, किसी की वीडियो उठा के आप नहीं डालना। अगर आप किसी की वीडियोस डाल रहे हैं उसमें अपना कुछ थोड़ा ऑडियो डालें, अगर ऑडियो किसी की है तो वीडियो अपनी डालें, ठीक है। 2 चीज़ों में से एक चीज़ अपनी आप रियल डालें, यूट्यूब को समझ आएगी, ठीक है। अगर आप ऑडियो भी किसी का यूज़ कर रहे हैं, वीडियो भी किसी की यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। जैसे कि ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो ये मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि आप अगर माइक्रोफोन है आपके पास, आप उसमें अपनी ऑडियोज़ डाल सकते हैं, तो तब आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाएं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वो वीडियो मत बनाएं, ये आपके लिए बहुत नुकसान है। आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो सकता है, आपका चैनल डिलीट हो सकता है, इस पर स्ट्राइक आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी गलतियां मत करना आप। क्योंकि मेरा इस चैनल से बहुत ज़्यादा एक उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन वो चकनाचूर हो गया है फ़िलहाल के लिए। तो आज भी कुछ व्लॉगर आए थे, सैम व्लॉग्स है जो मतलब जीनत औरों के साथ में ही बनाते हैं व्लॉग, तो वो भी राइडर हैं, वो काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने भी व्लॉग बनाया था। पता नहीं अपलोड करेंगे नहीं करेंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस ये बोलना था मैंने कि जो गलती मैंने की वो आप नहीं करना। तो बाकी बस दुआ और उम्मीद है, दुआएं चाहिए आप सब लोगों की, और इसके अलावा और मैं क्या ही कह सकती हूँ। जो हमारे वफात पा चुके हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दिन को थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि देखो जैसे तैसे हैं भाई बहन, जैसे भी हैं, मैं नफ़रत नहीं कर सकती हूँ। एक टाइम के लिए मुझे गुस्सा आता है, गुस्से में मैं तहस नहस सब कुछ कर दूँगी, गुस्से में मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मैं सबके लिए मर गई, मेरे लिए सब बन गई, ऐसा हो जाता है। लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद में मुझे एहसास हो जाता है कि नहीं करना चाहिए था, अगर वहाँ से गलत है तो यहाँ से नहीं करना चाहिए था। चाचू भी फ़ोन कर रहे थे, घर की कुछ कहानियाँ सुना रहे थे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे घर के मसलों के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, घर वाले जो मर्ज़ी करें, जैसे करें, जो भी करें,
مجھے نہیں اس مسئلے میں پڑنا ہے. انہوں نے جو کرنا ہوگا کر لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عرفت کو لانا ہے میں نے جموں, اس کے ایگزام ہو جائیں گے, اس کی چھٹیاں پڑ جائیں گی, پھر میں جاؤں گی, ڈیڈی سے بھی مل لوں گی اور بہن کو بھی لے آؤں گی جموں. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے, سپورٹ چاہیے, انشاءاللہ ضرور ہوگا. پھر آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ بہت زیادہ سپورٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ عرفت کا پڑھائی وڑائی کا خرچہ تو پھر کہاں سے نکالنا, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو اس پہ آپ کی سپورٹ چاہیے. باقی میں آپ سے کوئی وہ نہیں بولوں گی کہ آپ پیسوں کی مدد کریں یا کچھ نہیں. یا تو آپ میرے پاس کام میں آگے سپورٹ کر سکتے ہیں, یا پھر میرے سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے میں اپنے اس چھوٹی سسٹر کو اچھا فیوچر دے پاؤں, اس کی پڑھائی جو ہے اس کی پڑھائی لکھائی وہ کروا پاؤں. باقی پھر اللہ کے حوالے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ. امید تو مجھے اپنے اللہ سے بہت زیادہ ہے, اور بہت زیادہ ہے, اور اچھے کی امید ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو بس یہی تھی کچھ میری روٹین. امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا. اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.